हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी नीट की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको सभी को पता है ये एक ईएलपी सीरीज सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं और इसमें हम अभी मॉडर्न फिजिक्स की चर्चा कर रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स की ईएलपी 1 और ईएलपी 2 मैं सॉल्व कर चुका हूं, वो आपको प्ले लिस्ट में दिख जाएगी। और आज हम सॉल्व करेंगे बच्चों ईएलपी नंबर 3, जिसका टॉपिक है मैटर वेव्स। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैटर वेव की ईएलपी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूं, जो फॉर्मूले आपको इस पूरी ईएलपी में ध्यान आएंगे तो शॉर्ट आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं लैम्डा का, डी ब्रोगली वेवलेंथ। सभी को पता है लैम्डा बराबर h बाई पी। पी की जगह बताइए क्या आएगा, mv। फिर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2me, और e की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2mqv। बच्चों ये पूरा एक लैम्डा का, जिसे हम क्लास में भी बोलते हैं लैम्डा फैमिली है, ये हमें पूरे लैम्डा के फॉर्मूले याद होने चाहिए। कब कौन सा यूज होगा वो जैसे से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई मोमेंटम की बात दे रखी है आशीष सर, तो लैम्डा बराबर h बाई पी यूज करिए। आपको वेलोसिटी दे रखा है h अपॉन mv यूज करिए। और इस साल 2025 में इस पर ग्राफ भी आया था, वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। वो इस रिलेशन से सॉल्व होता है, लैम्डा बराबर h अपॉन रूट 2me। तो छोटा सा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, आराम से आप इसको तैयार कर सकते हैं। और पूरा मॉडर्न फिजिक्स के सवाल 5 से 6 पूछे जाते हैं नीट में। इस साल भी 2024 में नीट के 5 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स के 5 क्वेश्चन आए। तो अच्छे से तैयार करिए, आसान टॉपिक है, प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ सेम एनर्जी। अब क्वेश्चन में कह रहा है एनर्जी सेम है, एनर्जी सेम है, तो ऐसा फॉर्मूला याद करिए जिसमें एनर्जी आती हो। तो बताओ किसमें आती है, लैम्डा बराबर h अपॉन रूट 2me। सेम एनर्जी है तो E को काट दूं, प्लैंक कांस्टेंट को काट दूं, 2 को काट दूं, तो लैम्डा रूट m के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लैम्डा रूट m के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, अब किस किस की बात हो रही है, प्रोटॉन और अल्फा की, तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर यहां p ऊपर आ रहा है तो मास ऑफ प्रोटॉन कहां आएगा बताइए, नीचे आएगा। अल्फा नीचे आ रहा है तो मास ऑफ अल्फा कहां आएगा, ऊपर आएगा। अब आपको कुछ जानकारी याद होनी चाहिए, क्लास नोट्स में भी हमने आपको बता रखी है। अल्फा का मास कितने टाइम्स होता है, 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन के। तो m अल्फा कितना हो गया, 4mp। mp से mp कैंसिल हो गया, रूट 4/1। तो आंसर बताइए कितना आ जाएगा, लैम्डा p बाय लैम्डा अल्फा इज 2:1। बोले तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। बताइए बच्चों क्या क्लियर है क्या। तो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है सेम एनर्जी, तो ऐसा फॉर्मूला लगाइए जिसमें एनर्जी आ रही हो, तो लैम्डा बराबर होता है h अपॉन रूट 2me। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ बताना है प्रोटॉन एंड अल्फा का। क्या पूछा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा आपसे पूछा है। ठीक है, मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। क्या आ रहा है क्वेश्चन में, वेलोसिटी, तो ऐसा फॉर्मूला सेलेक्ट करिए जिसमें वेलोसिटी आता हो। तो बताओ क्या होगा, लैम्डा बराबर h अपॉन mv। आशीष सर क्या सेम दे रखा है, वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो v को काट दिया, h सेम है, तो लैम्डा मास के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब आपसे पूछा गया है लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा, इनवर्स है, इनवर्स। अगर यहां प्रोटॉन ऊपर आ रहा है तो यहां प्रोटॉन का मास नीचे आएगा, अल्फा ऊपर आएगा। अभी हमने देखा था अल्फा का मास प्रोटॉन की तुलना में कितना होता है, 4 गुना। आंसर आ गया 4:1, लैम्डा p बटे लैम्डा अल्फा
4:1, तो आंसर आ जाएगा थर्ड। आसान सवाल है और धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस से हमें बच्चों फॉर्मूले याद होते जाते हैं। कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना फॉर्मूले पर, सब्जेक्ट पर कमांड आती जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? टू पार्टिकल हैव आइडेंटिकल चार्ज। जो दे रखा है लिखते जाइए। क्यू सेम है, ठीक है। दे आर एक्सिलेटेड थ्रू आइडेंटिकल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। आपसे पूछा है रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ बताइए। जो भी गिवन है उसको हमेशा लिखना चाहिए। आपको क्यू सेम दे रखा है, वी सेम दे रखा है। अब आपसे पूछा है डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो बताइए। तो सबसे पहले ऐसा फॉर्मूला याद करिए जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस आता हो। तो लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी। एच कट गया 2। ध्यान दीजिए क्यू सेम है तो क्यू भी कटेगा, वी सेम है तो वी भी कटेगा। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। सटीक फॉर्मूला लगाइए। क्वेश्चन में जो चीजें कांस्टेंट है उस पर डिपेंडेंसी हमने हटा दी। अब बचा लैम्डा रूट एम के क्या है? इनवर्स। इनवर्स मैं आपको बता चुका हूं। अगर यहां 1 2 आएगा तो यहां क्या आएगा बच्चों? 2 1। तो बताइए आंसर क्या आ गया? लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज अंडर रूट ऑफ m2 बाय m1। जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3। आसान सवाल था, आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये परसेंटेज चेंज वाले सवाल बड़े फेमस हैं। पहले मैं आपको परसेंटेज चेंज का एक बार कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं कि परसेंटेज चेंज के सवालों को कैसे हैंडल किया जाता है। तो जब कभी भी आपसे परसेंटेज चेंज पूछा जाता है बच्चों, परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज चेंज का मतलब होता है बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। ये स्टैंडर्ड है। किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज का मतलब यही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। जैसे मैं आपको कहूं बच्चों परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ बताओ, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ बताओ, तो पता है क्या होगा? फाइनल वेवलेंथ माइनस इनिशियल वेवलेंथ अपॉन इनिशियल वेवलेंथ इनटू 100। तो इस बात का ध्यान रखिए, परसेंटेज चेंज पूरी फिजिक्स में कहीं भी आपसे परसेंटेज चेंज पूछा जाए एक ही तरीका है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। ऐसा लिख सकते हैं। कई लोग लैम्डा 1 को अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो जाता है लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 इंटू 100। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपसे परसेंटेज चेंज पूछा है इसका मतलब है एग्जामिनर चाहता है आप क्या निकालिए? लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 माइनस 1। अगर मैं आपको कहता परसेंटेज चेंज इन एनर्जी बताइए तो हो जाता E2 बाई E1 माइनस 1 इंटू 100। मैं आपको कहता परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम बताइए तो हो जाता P2 बाई P1 माइनस 1 इंटू 100। तो पूरी फिजिक्स में परसेंटेज चेंज निकालने का यह मतलब होता है। बात नंबर 1। बात नंबर 2 पे चलिए। अब क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी को हाफ कर दिया गया है, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ बताइए। तो सर मेरे पास लैम्डा के बहुत सारे फॉर्मूले आशीष सर, कौन सा लगाना पसंद करेंगे? पहली तो लड़ाई ये है, तो वो तो आराम से क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में ही आ रहा है कि क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है बच्चे? वेलोसिटी की बात हो रही है। तो बट ऑब्वियस हमें क्या लगाना चाहिए? लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। फॉर्मूला सही सेलेक्ट करना आना चाहिए। ये आपने सही फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिया। आपको परसेंटेज चेंज का क्या मतलब होता है ये भी आइडिया लग गया। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखिए, माना इनिशियल वेलोसिटी आपने मान ली v और हाफ कर दी है, इसका मतलब फाइनल कितनी हो गई? v/2। बोलिए क्या ये बात क्लियर है? तो लैम्डा बराबर होता है h अपॉन एम वी। h कांस्टेंट है, उसी पार्टिकल की वेलोसिटी को हाफ किया गया है, मतलब एम भी सेम है। इसका मतलब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी।
अब ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 बराबर V1 बाय V2। इनवर्स है ना बच्चे, इनवर्स, तो यहां 2 1 आएगा तो यहां 1 2 आएगा। V1 मतलब इनिशियल, V1 मतलब इनिशियल, तो इनिशियल कितनी है V, V2 मतलब फाइनल, हाफ हो गई, V से V कैंसिल 2। अब ध्यान से देखिए, एक अच्छा स्टेप कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं वो आप ध्यान से देखिए, इसका मैं कलर भी बदल देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और ध्यान आ जाए। चलिए कोई बात नहीं, कलर चेंज नहीं हो रहा, दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 -1 2 -1, और दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जल्दी से बताइए 1 क्यों सब्ट्रैक्ट किया, दोनों तरफ 1 क्यों सब्ट्रैक्ट किया गया? उसका कारण है 1 सब्ट्रैक्ट करने पर बच्चों एलएचएस में वही एक्सप्रेशन बन गया जो हमें फाइंड करना था। मैं अपने शब्दों को फिर रिपीट कर रहा हूं, दोनों तरफ 1 घटाने का क्या फायदा हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में वही एक्सप्रेशन बन गया जो हमें फाइंड करना था, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 -1 इंटू 100, दोनों तरफ मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपने आप ये बन गया परसेंटेज चेंज। तो 2 में से बन गया 1 इंटू 100% आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और प्लस का आंसर आ रहा है, प्लस का मतलब है क्या हो गया है, इंक्रीज। तो परसेंटेज चेंज वाले सवाल हैं, इनको बहुत अच्छे से करना चाहिए। अभी इसी ईएलपी में आगे 2 क्वेश्चन और आपको दिखाई देंगे जिससे आपको परसेंटेज वाली बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5वां। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, गलत छांटना है, गलत छांटना है। पहला पढ़ रहा हूं, ऑल एटॉमिक पार्टिकल इन मोशन हैव वेव्स ऑफ डेफिनिट वेवलेंथ। बिल्कुल ठीक बात है, तभी तो चैप्टर का नाम मैटर वेव्स है। डी ब्रोगली ने यही तो कहा था, कोई भी मैटर जब मूव करेगा, चाहे मैक्रोस्कोपिक हो चाहे माइक्रोस्कोपिक हो, चाहे चार्ज हो चाहे अनचार्ज हो, अगर मैटर मूव करेगा तो उसके साथ वेव एसोसिएट होंगी और उन्हीं वेव्स को क्या कहा गया, मैटर वेव्स। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। हायर द मोमेंटम लॉन्गर द वेवलेंथ, ये मामला गड़बड़ हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, वो कह रहा है हायर द मोमेंटम। अब आप खुद बताइए, लैम्डा तो पी के इनवर्स है भैया, लैम्डा तो पी के इनवर्स है। अगर पी हाई होगा, पी हाई होगा तो लैम्डा को तो स्मॉल होना पड़ेगा, लैम्डा को तो स्मॉल होना पड़ेगा। तो ये तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, स्टेटमेंट 2 गलत हो गया? उसने कहा अगर मोमेंटम हाई है तो लैम्डा हाई होगा, नहीं, अगर मोमेंटम हाई है तो लैम्डा को स्मॉल होना पड़ेगा। तो सही बात क्या होती, सही बात ये होती, अगर मोमेंटम हाई है देन लैम्डा शुड बी स्मॉल। स्टेटमेंट 2 गलत हो गया और यही हमारा आंसर है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। द फास्टर द पार्टिकल शॉर्टर द वेवलेंथ, बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। लैम्डा बराबर होता है h/mv। फास्टर द पार्टिकल, वेलोसिटी ज्यादा है तो लैम्डा कम होगा, बिल्कुल सही। फॉर द सेम वेलोसिटी अ हैवियर पार्टिकल हैज शॉर्टर वेवलेंथ, ये भी सही बात है। सेम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी सेम है तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। हैवियर पार्टिकल का लैम्डा क्या होगा, कम होगा, हैवियर पार्टिकल का वेवलेंथ शॉर्ट होगा। ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 बिल्कुल सही लिखे गए हैं और हमें गलत छांटना था, गलत छांटना था, तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बताइए क्या क्लियर है बात? आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज
देखिए फिर आ गया सवाल परसेंटेज चेंज का। परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। जब भी मुझसे कोई परसेंटेज चेंज पूछेगा तो मेरा रिप्लाई क्या पूछा है, λ2/λ1 -1 इंटू 100। ये मुझे पूछा गया है, ये मुझे पूछा गया है। पहली बात ये दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी परसेंटेज चेंज पूछे इसका मतलब मुझे पूछा गया है λ2/λ1 -1 इंटू 100, जिसे कहा जाएगा परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ। अब क्वेश्चन कह रहा है काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो अब ऐसा ऑप्शन छांटिए जिसमें काइनेटिक एनर्जी आती है। सारे लिख देता हूं, H/P, H/mv, H/√2me, H/√2mqv। बताइए साहब काइनेटिक एनर्जी के दर्शन किस में हो रहे हैं, थर्ड फॉर्मूले में हो रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड फॉर्मूला यूज कर लिया। बहुत आराम से लॉजिकली करिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एस सेम, 2 सेम, उसी पार्टिकल की बात हो रही है मतलब मास भी सेम, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √e। तो λ2/λ1 इज √E1/E2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज मेड 16 टाइम्स। इसका मतलब अगर आप पहले की काइनेटिक एनर्जी को x मानोगे तो बाद की काइनेटिक एनर्जी 16 गुना हो गई, 16 गुना। तो E1 मतलब इनिशियल, इनिशियल x, बाद में 16 गुना। तो ये बचा 1/16, बोले तो 1/4। दोनों तरफ एक सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों तरफ एक सब्ट्रैक्ट करने पर तो बताइए क्या हो जाएगा, λ2/λ1 -1, 1/4 -1, दोनों तरफ 100 से गुणा भी कर दो। 1/4 -1 माइनस का 3/4 इंटू 100, बोले तो माइनस का 75%। माइनस साइन क्या बता रहा है, एनर्जी को बढ़ाएंगे तो लैम्डा कम होगा। माइनस साइन क्या बता रहा है, एनर्जी को बढ़ाएंगे तो लैम्डा कम होगा। और कितना परसेंट डिक्रीमेंट है बेटा, कितना परसेंट डिक्रीमेंट है बच्चों, 75%। तो आंसर होगा व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, तो आंसर है 75%। और कम हो जाएगी, माइनस आने का मतलब कम। बोलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फिर आ गया, क्वेश्चन नंबर फिर 7 आ गया परसेंटेज चेंज का। अब परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ, जल्दी से बताइए परसेंटेज चेंज का मतलब, परसेंटेज चेंज का मतलब फाइनल अपॉन इनिशियल -1 इंटू 100, ये पूछा गया है। ठीक है, आगे बताइए क्या है। उन्होंने कहा है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज बाय 36%, माना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 है, तो बताइए 36% डिक्रीज कर दिया, 36% डिक्रीज कर दिया, तो बताइए फाइनल काइनेटिक एनर्जी 100 माइनस 36 मतलब कितना बचेगी, 64। ये एक सबसे आसान तरीका होता है परसेंटेज चेंज वाला सवाल। 10% बढ़ा दिया तो इनिशियल 100 है तो फाइनल 110 हो गया, 20% कम कर दिया, इनिशियल 100 तो फाइनल 80। मैंने आपको क्लास में भी हमेशा परसेंटेज चेंज के सवाल इसी तरीके से कराए। इनिशियल को मान लो 100, 36% कम कर दिया तो बचा कितना, 64। तो इनिशियल हमेशा ke1 लिखते हैं, इनिशियल, तो इनिशियल हो गया आपका 100 और फाइनल बताइए, फाइनल 64। बस सही फॉर्मूला लगा दीजिए, लैम्डा बराबर H/√2me, तो λ2/λ1 बराबर √E1/E2। E1 100, E2 64, 100 का 10, 64 का 8, तो λ2/λ1 बराबर 10/8 मतलब 5/4। दोनों तरफ 1 सेपरेट कर दो,
ये हो जाएगा लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 माइनस 1, 5/4 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 100। प्लस का आने का मतलब क्या हुआ? प्लस का आने का मतलब क्या हुआ बताओ? बढ़ेगा, 25% से बढ़ जाएगा, स्वाभाविक है। लैम्डा एनर्जी के इनवर्स है, अगर आप एनर्जी को कम करोगे तो स्वाभाविक सी बात है लैम्डा बढ़ेगा। और कितना परसेंट बढ़ेगा? 25%। बोलो क्या ये बात ठीक है? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बच्चों अच्छा है तो ये भी परसेंटेज चेंज का सवाल, पर मैंने आपको परसेंटेज चेंज वाले सवालों को दो कैटेगरी में बांटा है। कैटेगरी 1 होती है 5% से ज्यादा, कैटेगरी 2 होती है 5% से कम। 5% से कम वाले सवालों को कैसे किया जाता है एक बार मैं आपको बताता हूं। जैसे 5% से कम वाले सवालों को करने का क्या तरीका होता है। जैसे कोई क्वांटिटी x है, वो इस तरह से लिखी गई है a² b³ अपॉन c²। तो पहले बात तो c2 को ऊपर ले जाइए, a² b³ c⁻²। अब इसको कैसे लिखा जाता है? डेल x बाय एक्स इंटू 100, 2 को आगे ले लीजिए, डेल्टा a बाय a इंटू 100, प्लस 3 को आगे ले लीजिए 3 डेल्टा b बाई बी इंटू 100, माइनस आगे ले लीजिए -2 डेल c बाई सी इंटू 100। ये तरीका होता है अगर परसेंटेज चेंज 5% से कम है। कैसे आता है आशीष सर? दोनों तरफ आप लॉगरिथम ले लीजिए और फिर डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। बाकी आपको ये तरीका डायरेक्ट आना चाहिए क्योंकि हर जगह काम आता है, बट इसकी लिमिटेशन भी ध्यान रखिए। ये कब तक वैलिड है? अप टू 5% ही वैलिड है। बोलो क्या ये बात क्लियर है? अब एक एक टर्म को बोलो। इसे क्या बोलोगे? परसेंटेज चेंज इन एक्स। इसे क्या बोलोगे? परसेंटेज चेंज इन ए, परसेंटेज चेंज इन बी, परसेंटेज चेंज इन सी। तो ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया, इस तरह से लिखा जाता है। और ये कौन है? ये वही है इनिशियल वैल्यू। कभी भी परसेंटेज में हमेशा नीचे क्या आता है? इनिशियल। अब जैसे मैं इस सवाल की बात करता हूं, इस सवाल में बात हो रही है मोमेंटम की और डी ब्रोगली वेवलेंथ की। मोमेंटम की और डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात हो रही है। तो भाई ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें मोमेंटम आता हो और डी ब्रोगली वेवलेंथ आती हो। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या है? h/p। ये अकेला फॉर्मूला है जिसमें मोमेंटम भी आ रहा है और डी ब्रोगली वेवलेंथ भी आ रही है। तो लैम्डा बराबर h/p। अब सर इसको लिखो, p को ऊपर ले जाओ, p⁻⁻1, s तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। अब इसको लिखो तरीके से, बोलो डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इनिशियल -1 डेल्टा p अपॉन p इनिशियल। और परसेंटेज चेंज है तो दोनों तरफ 100 से गुणा। बताओ क्या ये बात लिखनी आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइए यस सर ये बात क्लियर है। और इसकी लिमिटेशन अप टू 5% तक वैलिड है। सर h क्यों कट गया? क्योंकि h कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। p नीचे था तो ऊपर ले गए तो p⁻⁻1 हो गया, -1 आगे आ जाएगा, डेल्टा p अपॉन p, डेल्टा p अपॉन p। और वो p कौन सा है? वो है इनिशियल मोमेंटम। तो मैंने उसको अच्छे से मार्क कर दिया p इनिशियल। बोलो हाँ है क्या? आगे बढ़े, ये फॉर्मूला सेट हो गया। बस ये कौन है? ये कौन है? ये है परसेंटेज चेंज इन लैम्डा माइनस डेल्टा p अपॉन p इनिशियल इंटू 100। अब सवाल ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। ध्यान से सवाल को पढ़िए, अच्छा सवाल है, आया हुआ है AIPMT में। इफ द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड बाय p, मोमेंटम में चेंज p दे रखा है। ओके, पेन का कलर चेंज करने की कोशिश कर लेते हैं, नहीं हो रहा है। मोमेंटम में चेंज p, तो डेल्टा p की जगह p। माइनस साइन मैंने हटा दिया क्योंकि ऑप्शन में कहीं इंक्रीज डिक्रीज तो है ही नहीं। ठीक है, तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट चेंजेस बाय 0.2%।
भैया लैम्डा में चेंज दे रखा है 0.2% अपॉन में पी इनिशियल इनटू में 100। क्या प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? पॉइंट हटाया तो बता नीचे कितना जाएगा 10, तो और 2 का यहां पहाड़ा कितना जाएगा 50, तो पी इनिशियल कितना आ जाएगा भैया? पी इनिशियल आ जाएगा 50 पी इंटू 10 बोले तो 500 पी। छोटा पी है क्या? बड़ा पी है तो बड़ा पी लिख दो, छोटा है तो छोटा लिख दो, जो सही है। तो आंसर आया 500 पी। अच्छा सवाल है, AIPMT का PYQ है, आपको अच्छे से करना चाहिए। और यहां मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया, 5% से अगर कम होता है तो सवालों को कैसे हैंडल किया जाता है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन, और जैसे इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता रखा है 12.27 अपॉन रूट वी। 12.27 अपॉन रूट वी। वी कितना है? वी है 10 किलो वोल्ट। 10 किलो वोल्ट। 10 किलो वोल्ट। किलो को हटाओगे तो 10 की पावर 3 आएगा, तो V कितना हो गया? 10 की पावर 4 हो गया। V कितना हो गया? 10 की पावर 4 हो गया। तो 12.27 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 का स्क्वायर रूट बता भैया 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब बता भैया 100। 100 से भाग दूंगा तो 2 पॉइंट आगे जाएगा, 0.1227 एंगस्ट्रॉम। 0.1227 एंगस्ट्रॉम। बताइए ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन को पढ़िए। मुझे चमका इलेक्ट्रॉन, मुझे चमका पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए हमें ये डेटा के साथ याद होना चाहिए। ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ये हमें डेटा याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की खासियत क्या है? पेपर का सवाल है पुराना, बस इन्होंने क्या किया है, मैटर वेव के साथ मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा तड़का लगा दिया है। अब आपको याद होना चाहिए, आपने मैग्नेट इफेक्ट पढ़ रखा है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंट्री करता है तो उसका पाथ सर्कुलर होता है और उसकी रेडियस का फॉर्मूला R बराबर mb/qb होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने लिए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है तो बच्चों उसका पाथ होता है सर्कुलर और उसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है R बराबर mb/qb। चूंकि पार्टिकल मोशन कर रहा है तो पक्का इसके साथ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट होगी। आपसे वही पूछा गया है, लैम्डा बराबर h/mv। अब क्या क्या दे रखा है वो देख लीजिए। रेडियस दे रखी है 0.83 सेंटीमीटर में काम नहीं करते तो 10 की पावर -2 रेडियस आ गया। ठीक बात है सर। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछा गया क्या बताओ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब आपको इस mv को यहां से हटाना है, mv को हटाना आना चाहिए, mv को हटाना आना चाहिए। वही सवाल की खासियत है। कैसे हटेगा वो देख लीजिए। R बराबर mb/qv, तो mv की जगह आ गया बच्चे qbr, mb की जगह आ गया qvr, तो h/qbr। बस यही स्टेप इसका इंपॉर्टेंट है जो इस सवाल को फेमस बनाता है।
कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की बात आ गई, सर्कुलर पाथ की बात आ गई, तो आपको रेडियस का फॉर्मूला याद होना चाहिए था, R बराबर mv बाय qv। बस अब तो सारी चीजें दे रखी हैं। h दे रखा है 6.6 इंटू 10⁻34। एक गलती और होती है, कौन चक्कर लगा रहा है? अल्फा। एक गलती और है भाई, अल्फा चक्कर लगा रहा है। अल्फा पे चार्ज, अल्फा पे चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है, इस गलती से बचिएगा। यहां Q, यहां Q ट्वाइस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19 आएगा। अल्फा पे चार्ज डबल होता है प्रोटॉन के। मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है 0.25 और रेडियस आपको दे रखी है 0.83। कैलकुलेशन है, आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा लगभग 0.01 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर 4 सवाल अच्छा है, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट का तड़का लगाया गया है, इसलिए सवाल फेमस क्वेश्चन है। बोलिए आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ टेनिस बॉल ऑफ मास 60 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको इतने क्वेश्चन में ये तो समझ में आ गया कि डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात हो रही है। हमें यह भी पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ के स्टैंडर्ड फॉर्मूले आशीष सर, लैम्डा बराबर h अपॉन पी, लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m⁴v। अब कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट करें? साफ साफ कह रहा है मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, तो क्या मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं क्या बच्चों? मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, क्या मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं? बात खत्म हो गई। लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी। क्या क्या दे रखा है? मास दे रखा है 60 ग्राम, कभी भी न्यूमेरिकल ग्राम में नहीं करना, कभी भी न्यूमेरिकल ग्राम में नहीं करना, SI सिस्टम में करना चाहिए। SI सिस्टम में करने के लिए इसको कन्वर्ट करो 60 इंटू 10⁻³ स्पीड दे रखी है आपको, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ये SI में है, ओके है। H आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻34, मास 60 इंटू 10⁻³ V 10, तो आंसर आएगा 10⁻33 मीटर। ये एनसीईआरटी ने सॉल्व एग्जाम्पल में दे रखा है थ्योरी के बीच में, और इससे आपको ये पता चलता है कि जो मैटर पार्टिकल हैं जिनका मास अच्छा खासा है, जो हमें डेली लाइफ में दिखाई देते हैं, इनके साथ वेवलेंथ तो एसोसिएट होती है, पर वो आप देखिए उसकी जो वेवलेंथ की वैल्यू है कितनी छोटी है, बहुत ज्यादा स्मॉल वेवलेंथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 बहुत बढ़िया सवाल है, 12 बहुत अच्छा सवाल है। 12 और इसके बाद 13 दोनों सवाल बहुत प्यारे हैं। दोनों सवाल खास क्यों हैं? एक तो पहली बात एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखा है, दूसरी बात नीट में आ चुके हैं, तीसरी बात जेई मेन में 4 से 5 बार रिपीट हुए हैं। तो ये जो प्रोफाइल है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखा है, जेई मेन में आया हुआ है, और एक दो बार नहीं 3 से 4 बार रिपीटेड सवाल है। तो बहुत अच्छे से देखिए। अब इसके लिए मैं आपकी कुछ थ्योरी को रिव्यू करता हूं, बाकी क्लास नोट्स में मैंने आपको ऐसा सवाल करा रखा है। बैक टू बैक मैंने इस ईएलपी में ऐसे 2 क्वेश्चन दिए ताकि आप इस बात को समझ पाए। अब आपको कौन से कीवर्ड ध्यान रखने हैं? जब भी सवाल में फोटोन और इलेक्ट्रॉन की चर्चा हो, या किसी मैटर पार्टिकल की चर्चा हो, एनर्जी की बात हो, वेवलेंथ की बात हो, और स्पीड की बात हो, ये शब्द अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब कभी भी प्रश्न में फोटोन इलेक्ट्रॉन, फोटोन प्रोटॉन, इनकी बात हो, वेवलेंथ की बात हो, एनर्जी की बात हो और स्पीड की बात हो, तब हमें ये एक पर्टिकुलर बात
सोच समझकर याद करके लगानी आनी चाहिए। आप देख लें क्या सारी बातें हो रही हैं क्या, पहले चेक कर लें। इलेक्ट्रॉन स्पीड की बात हो गई, एनर्जी की बात हो गई और फोटोन की बात हो गई। देखिए सारे बात आ गई। मैं अगले सवाल में भी आपको दिखाता हूं ताकि आपको पता चले। अच्छे से पढ़िए। देखिए वेवलेंथ की बात हो गई पहला, फोटोन की बात हो गई दूसरा, स्पीड की बात हो गई तीसरा और एनर्जी की बात हो गई। जब भी इस तरह से बात होगी तब हमें एक पर्टिकुलर तरीका याद होना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। क्या होता है मैं आपको सिखाता हूं। जैसे इसी स्लाइड में समझा देता हूं, पीछे यूज कर लूंगा या आप पिछले में देख लो। अब इसमें फोटोन के लिए तो सीधा आपको फॉर्मूला याद है, E बराबर SC बाय लैम्डा, जो सीधा एनर्जी स्पीड वेवलेंथ तीनों को जोड़ देता है। एनर्जी स्पीड वेवलेंथ तीनों को जोड़ देता है। फोटोन के लिए तो आपको सीधा फॉर्मूला याद है, E बराबर SC बाय लैम्डा, जो सीधा स्पीड वेवलेंथ एनर्जी सबको जोड़ देता है। बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा सीधा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैं थोड़ी सी माथापच्ची करनी पड़ेगी। आप कहोगे सर है ना, लैम्डा बराबर H अपॉन mv है ना। देखो लैम्डा आ गया, स्पीड आ गई, पर एनर्जी नहीं आई। अरे सर एनर्जी वाला लिख लो, लैम्डा बराबर H अपॉन √2me है ना। अरे लैम्डा आ गया, एनर्जी आ गई, स्पीड गायब हो गई। तो ऐसा फॉर्मूला आपको डिजाइन करना है जिसमें एनर्जी भी आए, स्पीड भी आए और वेवलेंथ भी आए। अब आप ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक है सर। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करिए, v² को तोड़ दिया v इंटू वी में। ठीक है सर। इस mv की जगह लिख दीजिए h बाय लैम्डा। तो इस mv की जगह लिख दीजिए h बाय लैम्डा। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, हर जगह इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए। अब आप देखो एनर्जी भी आ गई, स्पीड भी आ गई, वेवलेंथ भी आ गई। बस मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जब भी प्रश्न में एनर्जी, स्पीड, वेवलेंथ इन तीनों की बात हो रही हो तो आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करना आना चाहिए। ये एनर्जी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। ये एनर्जी किसकी है, फोटोन की। ये लैम्डा किसका है, फोटोन का। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे रखी है और दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ बराबर है। ठीक है। आपको रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताना है, इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ फोटोन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है साहब। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये रही हाफ h बाय लैम्डा इंटू वीई। फोटोन की एनर्जी ये रही SC बाय लैम्डा फोटोन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल है। इसका मतलब लैम्डा इलेक्ट्रॉन बराबर लैम्डा फोटोन, ये गिवन है। तो लैम्डा फोटोन और लैम्डा इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे क्योंकि बराबर है। S से H भी कट गया तो यह आया आपका V/2C। क्या आया, V/2C। अब बताइए मुझे V स्पीड दे रखी है इलेक्ट्रॉन की कितनी, 1.5 इंटू 10 की पावर 8। C आपको रटा हुआ है 3 इंटू 10 की पावर 8। ये कटा 2। आंसर आया 1:4। आंसर आएगा 1:4। बच्चों बढ़िया सवाल है, वापस से इसको पॉज करिए, रिवाइंड करिए और पूरा सॉल्व करके देखिए। शानदार सवाल है, आपको आना चाहिए। आपसे पूछा गया है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एनर्जी ऑफ फोटोन। ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रश्न में ऐसी बातें हो रही हो, किस किस की, एनर्जी की, स्पीड की और वेवलेंथ। एनर्जी, स्पीड और वेवलेंथ, तब मुझे यह तरीका आना चाहिए। अगले ही क्वेश्चन मैंने बैक टू बैक फिर से दिया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, जेई मेन में भी रिपीट हुआ है। बढ़िया है, अच्छे से करिए। एनर्जी ऑफ फोटोन याद करिए SC बाय लैम्डा और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा रीअरेंज करके आना चाहिए, हाफ h बाय लैम्डा इंटू वी। बताइए क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में बताइए यस सर, ऑल क्लियर।
मामला बिल्कुल सेट है। बढ़े आगे, चलिए सेम सवाल, बिल्कुल सेम सवाल। किस किस की बात हो रही है, लिख लो लिख लो। वेवलेंथ की बात हो रही है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गिवन है। स्पीड की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड c/100। एनर्जी की बात हो रही है, रेशियो ऑफ क्या पूछा है, एनर्जी पूछा है। अभी मैंने आपको बता दिया फोटोन के लिए क्या लगाते हैं, sc/λ फोटोन, और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, अभी बताया था हाफ h/λ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख लो, हाफ h/λ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको दोनों फॉर्मूले अब अच्छे से याद हो जाने चाहिए। ये फोटोन के लिए लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन के लिए। अब आपसे क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या है, हाफ h/λ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोटोन के लिए क्या है, hc/λ फोटोन। तो h से h कैंसिल, हाफ ऐसा का ऐसा, लैम्डा ई ऐसा का ऐसा, v ऐसा का ऐसा, लैम्डा फोटोन ऊपर जाएगा, t नीचे रहेगा। अब आपको क्या दे रखा है, लैम्डा फोटोन की जगह ट्वाइस ऑफ लैम्डा ई रख दें, तो ये ऐसा का ऐसा, लैम्डा फोटोन की जगह रख दें ट्वाइस ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा ई से लैम्डा ई कट गया, 2 से 2 कट गया, VE/c। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे रखी है आपको c/100, तो आंसर आएगा 1/100, बोले तो 10⁻⁻²। बढ़िया सवाल हैं, दोनों सवाल बेहतरीन हैं, स्टार मार्क वाले सवाल हैं। बार बार इनको रिवीजन करना है, तभी जाके पेपर में आपको स्ट्राइक करेंगे। दोनों सवाल बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आपको कहा गया है P एंड E डिनोट द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ फोटोन। भैया फोटोन की चर्चा है, ध्यान से, फोटोन की चर्चा अलग चलती है। फोटोन की एनर्जी sc/λ, फोटोन की एनर्जी sc/λ, फोटोन का मोमेंटम, फोटोन का मोमेंटम P बराबर E/c, बोले तो h/λ। तो याद करिए दोनों के स्टैंडर्ड फॉर्मूले। अब कह रहा है एक दूसरा फोटोन है स्मॉलर वेवलेंथ, तो दूसरा फोटोन है और स्मॉलर वेवलेंथ है, दूसरा फोटोन है और स्मॉलर वेवलेंथ है। स्मॉलर वेवलेंथ का मतलब उसका लैम्डा कम है। अब सोचिए लैम्डा कम है तो एनर्जी होती है sc/λ, अगर लैम्डा कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी। मोमेंटम होता है h/λ, दूसरे फोटोन का लैम्डा कम है तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा। इसका मतलब है जो दूसरा फोटोन है, दूसरे फोटोन की एनर्जी भी ज्यादा और मोमेंटम भी ज्यादा, एनर्जी भी ज्यादा, मोमेंटम भी ज्यादा। ऑप्शन नंबर 4, for another photon of smaller wavelength both P and E decrease। स्मॉलर वेवलेंथ है, स्मॉलर वेवलेंथ है, तो भैया ऑप्शन नंबर 4 नहीं आएगा। हाँ 4 थोड़ी ना आएगा। ऑप्शन नंबर 1, बोथ P एंड E इंक्रीज। सही तो कर रहे हैं, बोथ P एंड E इंक्रीज, मोमेंटम भी ज्यादा, एनर्जी भी ज्यादा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। बढ़े आगे, चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल, बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी डबल, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब तो याद हो जाने चाहिए, इतनी बार लिख लिए, इतनी बार तुम्हें भी लिखने हैं। H/P, H/mv, H/√2me, H/√2mqv। किसकी बात हो रही है, एनर्जी की।
तो एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाया H अपॉन अंडर रूट 2me, H सेम 2, मास वही लैम्डा, रूट एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब उसने कहा काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया, काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया तो लैम्डा पहले वाले लैम्डा की तुलना में 1/√2 रह जाएगा। देखिए लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ई के, ई को आपने दुगना कर दिया तो नई वेवलेंथ पहले वाले की तुलना में √2 टाइम्स कम हो जाएगी। तो आपने पूछा बताइए कौन सा फैक्टर से चेंज होगा, तो आंसर होगा 1/√2। बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। A particle of mass m and charge q is accelerated by a potential difference of 50 volt। भाइयों पोटेंशियल डिफरेंस की बात आ गई। पोटेंशियल डिफरेंस की बात आते ही लैम्डा बराबर H अपॉन अंडर रूट 2m⁴v। तो दो पार्टिकल हैं, टेबल बना लो, एक पार्टिकल A, पार्टिकल B। पार्टिकल A का मास m है, चार्ज q है, पोटेंशियल डिफरेंस है इसका 50 वोल्ट। दूसरे का मास है 4m, चार्ज सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस है 2500 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस है 2500 वोल्ट। कभी भी ऐसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा उसकी टेबल बना लेनी चाहिए। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है तो लैम्डा का फॉर्मूला H अपॉन अंडर रूट 2m⁴v। ध्यान से देखिए क्या Q सेम है, क्या Q सेम है, तो Q को काट दिया H और 2, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट mv। अब ध्यान से देखना, मुझे चाहिए लैम्डा A बाय लैम्डा B, तो इनवर्स है इनवर्स, यहां AB आएगा तो यहां BA आएगा। इनवर्स है यहां AB आएगा तो यहां VA आएगा। अब बताइए B का मास 4m, A का मास m, B का पोटेंशियल डिफरेंस 2500, A का पोटेंशियल डिफरेंस 50, m से m कैंसिल, ये कैंसिल, 5 का पहाड़ा 50, 50 इंटू 4 200, 200 मतलब है √2 इंटू 10, √2 1.414 इंटू 10 तो 14.14 आ गया। सही है, सही है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़े, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। मैटर वेव्स 17 के 17 क्वेश्चन हमें आने चाहिए। इसी तरह से लगातार आपके पास सॉल्यूशन सीरीज में चैप्टर ऐड होते जाएंगे। अभी बारी चल रही है मॉडर्न फिजिक्स की। ईएलपी नंबर 1 कंप्लीट करिए, फोटोन थ्योरी। ईएलपी नंबर 2 कंप्लीट करिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आज हमने जो सॉल्व करी है वो है ईएलपी नंबर 3, जिसका नाम है मैटर वेव्स। बहुत जल्द ईएलपी नंबर 4 के सॉल्यूशन भी आपके पास होंगे। इसी तरह से मन लगाकर पढ़ते रहिए और नीट 2025 में हमें बहुत शानदार परफॉर्म करना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस प्रोफाइल है। इलेक्ट्रॉन और फोटोन, ठीक है साहब, इलेक्ट्रॉन और फोटोन आते ही आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। फोटोन की एनर्जी चलती है Sc बाय लैम्डा, जबकि इलेक्ट्रॉन के लिए चलती है लैम्डा बराबर H अपॉन अंडर रूट 2m⁴। ये ध्यान दीजिए, आपसे कहा गया है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन टू द फोटोन। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ टू द फोटोन की वेवलेंथ का रेशियो पूछा है, तो सीधा है। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का तो फॉर्मूला आपके पास है ही, फोटोन के लिए निकाल लीजिए लैम्डा फोटोन। लैम्डा फोटोन बराबर क्या हो जाएगा, Hc बाय E। और आपसे कहा गया दोनों की एनर्जी सेम है, सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी है। सेम एनर्जी का मतलब है मैंने यहां भी E यूज किया है, यहां भी E यूज किया है, नहीं तो मैं E1 E2 यूज करता या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ फोटोन यूज करता। क्वेश्चन में दे रखा एनर्जी सेम है, मतलब E दोनों का सेम है। अब इलेक्ट्रॉन का लैम्डा ये रहा H अपॉन अंडर रूट 2me, फोटोन का लैम्डा ये रहा Hc अपॉन E। थोड़ा ध्यान से सॉल्व करिए मैथ्स। H अपॉन अंडर रूट 2me, E घूम के ऊपर जाएगा
अपॉन में एच सी, एच से एच कैंसिल, ऊपर ई है नीचे रूट ई है, तो ऊपर रूट ई बचेगा, नीचे 2m सी, इसको लिख सकता हूं ई बाय 2m की पावर हाफ, देख लीजिए e बाय 2m की पावर हाफ और 1 बाई सी। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको रिवाइज करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी तरह लगातार आपसे मिलते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे और फिजिक्स को हमें मेहनत करके नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।